नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम पितृपक्ष की कहानी सुनेंगे, पितरों की मदद की कहानी सुनेंगे, कृपा की कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। बहन का नाम गीता था और भाई का नाम राम था। फिर बहन जो थी वो विधवा हो गई थी, उसका पति मर गया था। 2 बच्चों के साथ वो अपने भाई के पास ही मैके में ही रहती थी। उसका भाई जो राम था वो तो बहुत गीता से प्रेम करता था, लेकिन उसकी भाभी जो थी बहुत बदमाश थी। वो बिल्कुल अपनी ननद को देखना नहीं चाहती थी। जब श्राद्ध का दिन आया तो उसका भाई बोला कि मैं माता पिता को पिंडदान करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए मैं गंगा जी के पास जा रहा हूँ। वहाँ कुछ दिन रह के वहीं पर सब करके फिर आऊँगा। जब गीता का भाई चला गया तो उसकी भाभी ने क्या की कि अपनी ननद और उसके 2 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और गांव से बाहर एक खेत था, उसमें एक झोपड़ी लगा के उन लोगों को रख दी। अब गीता क्या करती, रोज़ अपने भाभी के घर जाती और सारा काम करती और जो भी वो बच्चा खुचा खाना देती थी उसी से लाकर अपना और अपने बच्चे का गुजारा कर रही थी। तो एक दिन, जिस दिन उसके माँ का श्राद्ध का दिन आया, तो उसकी भाभी ने कहा, गीता के भाभी ने कहा कि कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध का दिन है, तुम बिल्कुल मेरे घर नहीं आना और तब तुम आ सकती हो जब ये पीपल का पेड़, उसके आंगन में घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, तो उसने बोला जब ये पेड़ हिलेगा तब तुम आ सकती हो श्राद्ध में शामिल होने। ऐसा कह के उसने गीता को घर से भेज दिया। गीता उस दिन आई और सारा खाना पीना बना के और चली गई। दूसरे दिन, जिस दिन श्राद्ध था, उस दिन वो बिल्कुल नहीं आई। उसके बच्चे बोल रहे थे, मम्मी आज तो नानी का श्राद्ध है, चलो ना, मामी कल बताई थी। लेकिन उसने अपने बच्चे को कैसे भी समझा बुझा के बोली कि बताओ, मामी बोली है कि जब पेड़ हिलेगा तब आना। पेड़ कहीं हिलता है, पेड़ की डाली हिलेगा, पत्ता हिलेगा, लेकिन पेड़ कहीं हिलता है तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। और जो गीता की भाभी थी, शाम को 2 रोटी सूखा और उसी पर 1 मुट्ठी चावल अपने बच्चों से भिजवा दी। बच्चे आके बोले, बुआ माँ ने यही भिजवाया है आप लोग के खाना। अब गीता एकदम उदास हो गई। उसने क्या किया कि दोनों रोटी और चावल को अपने मड़ई के ऊपर जो फेंक दिया और मड़ई के ऊपर फेंक के अपने बच्चों को लेके ऐसे ही भूखे पेट सो गई। फिर 1-2 दिन के बाद फिर उसके पिता का श्राद्ध का दिन आया, तो उस दिन भी वही कहानी हुआ। उसकी भाभी ने वही कहा कि पीपल का पेड़ हिलेगा तब आना। तो उस दिन भी बच्चे वैसे ही भूखे रह गए। शाम को उसने 2 रोटी और थोड़ा सा चावल का अनाज भिजवा दिया। फिर गीता ने उसे भी खाने नहीं दिया, अपने मड़ई के ऊपर फेंक किया और सो गई बच्चे को लेके। ऐसे ही बहुत कष्ट से दिन कट रही थी। तब उसका भाई, जब श्राद्ध का दिन खत्म हो गया, उसका भाई घर आया। तो घर आया तो उसने देख रहा है कि आंगन में खूब कीचड़ लगा हुआ है। अब जोर जोर से चिल्ला रहा है कि गीता गीता। तो उसकी पत्नी निकल के आई और बोली कि तुम्हारी बहनें यहाँ नहीं है, हम लोग मेरे से झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई है। मैंने तो उसे बहुत रोका, मैं तो उसके पूरे श्राद्ध के मतलब दिन में, पितृपक्ष में, मैं तो उन लोग के दूध से पैर धोती थी, इसीलिए आंगन में कीचड़ हो गया है। ऐसे ऐसे खूब कही। उसके भाई को विश्वास नहीं हुआ। उसका भाई जब उसके घर के पास गया, उसकी पत्नी बताई कि घर के बाहर एक मतलब जो खेत है उसमें झोपड़ी लगा कर रह रही है। तब उसका भाई अपनी बहन के पास गया तो वहाँ देख रहा है कि झोपड़ी की जगह पर महल है और उसके बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो जाके उसने, भाई ने जो अंदर आवाज़ दिया, गीता गीता। जब उसकी बहन बाहर आई तो बोला कि बहन तुम क्यों आ गई मेरे घर से, तुम झगड़ा करके भाभी से क्यों आ गई। तब गीता ने रोते हुए सारा बात कहा कि भैया मैंने झगड़ा नहीं किया, भाभी ने खुद मुझे घर से निकाल दिया और जो आपके आंगन में कीचड़ है वो दूध का पैर धोने से नहीं है, मेरे आंसुओं से, जो मेरे आंखों से जो आंसू निकला है उसका वो कीचड़ आपके आंगन में बिखरा है।
और सारी बात कहा। तब उसने कहा कि अच्छा ये बताओ ये घर महल कैसे बन गया। तो बोला, सारी बात बताई कि भैया जिस दिन माँ का और पिताजी का श्राद्ध था, भाभी 2 रोटी और सूखे चावल दी थी। वही चावल मैंने क्या किया था कि अपने मड़ई के ऊपर फेंक दिया था। वही सारे रोटी जो थे सोने के हो गए और चावल एकदम हीरे के हो गए, और उन्हीं से मैंने ये घर बनवाया और छोटा मोटा मैंने अपना काम शुरू किया है। तो उसका भाई बहुत क्षमा मांगी और बहुत दुखी हुआ कि मेरे पीछे तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। और फिर भाई ने प्रयास किया कि बहन चलो अपने घर चलो, लेकिन उसकी बहन ने कहा कि नहीं भैया हम लोग यहीं ठीक है, अब दूर रह से ही हम लोग मतलब मेल मिलाप रहेगा, प्यार बना रहेगा। तो ये सब जो था उसके माता पिता जो देखे थे, पितरों हो गए थे कि मेरी बेटी इतनी उदास है, दुखी है, तो जो धरती पे आए थे तो उसी का पुण्य था कि उसके माता पिता ने उस झोपड़ी को सोने से करवा दिया था। तो जब भी पितृपक्ष आए तो पितरों को याद करके जो भी आपके पास है श्रद्धा से दान पुण्य करना चाहिए। जरूर आपके ऊपर भी पितृ कृपा करेंगे और आपसे जो भी गलती हुआ है भविष्य में उसको क्षमा करेंगे।